में किसको पता है? जस्ट लेट मी नो हु ऑल नो अबाउट फोटोशॉप. Yes, Bhupinder, Karan, Shweta, anyone? Okay, so I'm getting the responses. Sandeep, Karan, they all know about Photoshop. Graphic editors, fine. So install करना भी आता है आपको? All right, Sandeep is saying yes. So those who are not aware how to install, just let's check here. So everyone can see this folder. ये folder दिख रहा है सबको? So इसमें मेरे पास setup है. ये हमारी DLL एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं सारी फोटोशॉप की, और ये हमारे पास सेटअप है. जब आप सेटअप को रन करोगे तो इट विल आस्क फॉर फ्यू डिटेल्स, योर नेम, योर ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड अ सीरियल नंबर. ठीक है, इट्स अ 24 डिजिट सीरियल नंबर. ये आपको फिल करना होता है. तो आप फिल करेंगे तो आपका इंस्टॉलर हो जाएगा. ऑल यू नीड टू प्रेस इज द नेक्स्ट बटन. सो it is not that difficult to install any of the software, the graphical software. So all you need to just fill up the details and press next. It will be installed automatically. So मेरे पास already installed है. So let's start up with that. तो बच्चे ये स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? जस्ट रिवर्ट मी प्लीज. Yes, ma'am. All right. So this is how the Adobe Photoshop looks and feels like. ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारी विंडोज हैं. ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस. इसमें हम काम करते हैं. कोई भी इमेज है, लेयर्स हैं, वो इसी में ही हम इंपोर्ट करवाते हैं और यहीं से ही एडिटिंग होती है. फाइन. सो दिस इज अवर मेन्यू बार. इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी. यू कैन ओपन, ब्राउज, इंपोर्ट फाइल्स. ठीक है, ये जैसे जैसे हम यूज करेंगे ऑप्शंस आपको क्लियर होती जाएंगी. देन फॉर एडिटिंग एज वेल, यू कैन कॉपी, मर्ज, पेस्ट, स्टेप फॉरवर्ड, एनीथिंग वी कैन डू हेयर. देन वी कैन वर्क ओवर द लेयर्स. लेयर्स पे भी जब हम काम करेंगे ये सारी आप
ऑप्शंस हैं, यूज करेंगे तो आपको ऑल क्लियर हो जाएगा कि मास्किंग क्या होती है, न्यू लेयर क्या है, लेयर चेंजिंग क्या है, लेयर्स की प्रॉपर्टीज एंड स्टाइल्स क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस होल बैंड इज टर्म्ड एज मेन्यू बार। इसी तरह ही आपके पास सिलेक्शंस के लिए है, फिल्टर्स के लिए, फिल्टर क्या होते हैं, फिल्टर्स भी हम यूज करेंगे। सो दिस इज द एनवायरनमेंट फॉर फोटोशॉप। ठीक है, व्यूज हैं आपके पास अलग अलग, आप किस तरह का व्यू चाहते हैं, इस तरह की आपको जूम इन जूम आउट, फिक्स टू स्क्रीन, सो इस तरह की ऑप्शंस मिल जाती हैं। विंडोज क्या है, विंडोज में आपके पास वो वाली टूल किट्स होती हैं जो आप विजिबल करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आपको टैब दिख रही है, ये सारे टूल्स हैं, तो ये आपकी है टूल विंडो। ठीक है, इसी तरह इस तरह की आपको छोटी छोटी विंडोज दिखाई दे रही हैं, हर विंडो का अपना एक पर्पज है। सो यहाँ से आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, आपको कौन सी विंडो विजिबल करनी है या कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैं कलर वाली हटा देती हूँ, ये देखिए आप कलर वाली हट गई है यहाँ से। इसी तरह ही अगर लेट से आप हिस्ट्री नहीं देखना चाहते, ये आपकी हिस्ट्री विंडो है। हिस्ट्री विंडो में क्या होता है, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी फाइल पे, आपके पास हिस्ट्री और लॉग्स जो है रिकॉर्ड होते जाते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, उसी से ही आप एक्शंस रिवर्स भी कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो अगर मैं नहीं देखना चाहती हूँ, इस तरह से मैं हटा भी सकती हूँ ये विंडो। ठीक है, इसी तरह ही इन विंडोज का आप, जैसे ये पर्टिकुलर एक विंडो है, ये कलर्स के लिए है विंडो, आप इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हो एज पर योर सूट, जैसे भी आप करना चाहते हो। फाइन, ये देखिए, आप इनको जैसे मर्जी आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह ही इसी तरह ही आपके पास हेल्प ऑप्शन है। हेल्प में आप किसी भी टूल के बारे में, कोई भी विंडो के बारे में कुछ भी सर्च आउट कर सकते हो। प्लस आपके पास एक ये ऑप्शंस दिख रही हैं कुछ, ये वाला जो इसके मेन्यू बार के नीचे एक जो बैंड है, इसमें आपके पास इसको ऑप्शन बार बोलते हैं। ऑप्शन बार में क्या होता है, कोई भी आप इसमें से टूल सेलेक्ट करते हो, ये आपकी टूल विंडो है। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज के टूल्स हैं, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। इसमें आपके पास जो भी टूल आप चूज करोगे, ये देखिए, ये जैसे मैंने मूव टूल यूज किया, मूव टूल के अक्रॉस जो भी ऑप्शंस हैं ये आपको ऑप्शन बार में दिख जाती हैं। लेट से मैंने सिलेक्शन टूल यूज किया, तो ये आपके ऑप्शंस चेंज हो गई। उस पर्टिकुलर टूल के अक्रॉस जो भी ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या फीचर सेट कर सकते हो, वो सब इसमें आता जाएगा आपका। फाइन, इसके अलावा आपके पास ये टूल्स हैं। टूल्स जो हैं अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं बच्चे। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल्स। हमें इमेज पे किसी भी तरह की सिलेक्शंस परफॉर्म करनी है, वो हम कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर इमेज का एक पर्टिकुलर पोर्शन आपने सिलेक्ट करना है, वो भी कर सकते हैं। या उस इमेज में जो भी लेयर्स हैं अलग अलग, हम लेयर्स पे काम करते हैं। हर इमेज पे मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। अगर आप लेयर्स को चूज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप ये मैजिक वैन टूल यूज करेंगे, इसमें आप लेयर्स को चूज कर सकते हैं। देन वी हैव क्रॉप टूल। क्रॉपिंग क्या होती है सबको पता होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर पोर्शन आप रिमूव करवाना चाहते हो, या आप चाहते हो जो सिलेक्टेड पोर्शन है वही रह जाए इमेज का, बाकी सब डिलीट हो जाए, तो आप इस तरह क्रॉपिंग कर सकते हो। देन वी हैव स्लाइस टूल। ये स्लाइस टूल है आपका। स्लाइस टूल में क्या होता है कि आप कोई भी एक इमेज को जितने मर्जी साइजेस में स्लाइस अप कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये स्पेशली यूज होता है टूल उन केसेस में, जैसे कि आप बड़े बड़े पोस्टर्स या बैनर्स पे काम करते हो, तो उन पोस्टर्स को हम वन गो में प्रिंट नहीं कर सकते। लेट से बहुत बड़े बड़े फ्लेक्सेस हैं, ठीक है, तो प्रिंटर्स की, पेपर्स की एक साइज लिमिट होती है। तो अगर होर्डिंग्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो हम एक ही पेपर पे प्रिंट नहीं कर सकते। उस केस में हम एक पर्टिकुलर इमेज को अलग अलग
साइजेस में डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग साइजेस में निकालते हैं और फिर उसका एक पर्टिकुलर एक उन पोर्शंस को जोड़ के एक फ्लेक्स या एक बैनर बनाते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में हम स्लाइस टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास अलग कैटेगरी है टूल्स की। इनको हम जैसे ये है हमारे पास, इसको हम हीलिंग ब्रश बोलते हैं। देन वी हैव ब्रश, ये बेसिकली ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स के लिए यूज होती हैं ये वाले टूल्स। ठीक है, डॉज टूल है। अब इनका क्या पर्पज है, कहाँ कहाँ यूज होगा, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट एडिटर्स, ये टेक्स्ट टूल्स हैं हमारे पास। जूम इन जूम आउट हैं। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट है अगर आपने सिलेक्ट करना है, और ये आपका है बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर्स आपने अगर सिलेक्ट करने हैं तो इसी तरह ही हमारे पास हर ऑप्शन के अक्रॉस, हर टूल के अक्रॉस अलग ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और इनको किस तरह यूज करना है ये हम आगे आगे करेंगे अभी। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। इसमें हम सबसे पहले एक इमेज ओपन करते हैं। सो लेट्स से हम ये इमेज ओपन करते हैं। I'll be choosing this one. ठीक है बच्चे, ये आपने इमेज चूज की। अब इस इमेज पे एक पर्टिकुलर पोर्शन आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन से पहले बेटर है आप इसको जूम कर लो, जो भी चीज आप सिलेक्ट करना चाहते हो। सो मैं इसको जितना चाहूँ उतना जूम कर सकती हूँ। सो ये है आपका सिलेक्शन टूल। इसमें देखिए आप अलग अलग तरह के सिलेक्शन ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें हर टूल में आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक एरो बना हुआ है नीचे। जिनके नीचे एरो बना है दैट मीन्स उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास। आपको राइट क्लिक करना है और ये ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगी। ठीक है, सो इसमें मेरे पास सिलेक्शंस के लिए रेक्टेंगुलर है, एलिप्टिकल है, सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है। तो मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ और सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने इस तरह से सिलेक्शन कर ली है। ठीक है, तो ये एलिप्टिकल मैंने चूज किया था। इसी तरह ही आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो। इसी तरह ही आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो। ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हो गई है। और ये आपके पास है मूव टूल। आप मूव टूल से भी इसको मूव कर सकते हो। ये देखिए मैंने मूव टूल सिलेक्ट किया है और इसको मैं मूव कर सकती हूँ। ये उतना पोर्शन आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने मूव टूल यूज नहीं करना, यू कैन सिंपली सिलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट द सिलेक्टेड पोर्शन। ये देखिए ये मैंने कॉपी पेस्ट किया और ये मेरे पास एक अलग इमेज यहाँ पे वही वाली सेम कॉपी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अभी ये बच्चे मैंने क्या किया है बेसिकली, मुझे पहले वाले इमेज ही चाहिए थी। पहली वाली इमेज के लिए क्या हुआ कि मैंने हिस्ट्री में जाके वो वाला एक्शन रिमूव कर दिया। ये आप हिस्ट्री विंडो देख रहे हैं। हिस्ट्री में जाके एक पर्टिकुलर जो आपका एक्शन है जो आप अनडू करना चाहते हो उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। वो मैंने डिलीट कर दिया। फाइन। अभी मैंने यहाँ पे हम ये लेसो टूल की फंक्शनिंग देखेंगे। ये हमारा है लेसो टूल। दो सेकंड हमारे पास सिलेक्शन ऑप्शन आती है दैट इज द लेसो टूल।
सो लेसो टूल में भी हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगी, लेसो टूल में मेरे पास है एक तो रेगुलर लेसो टूल, देन इज पॉलीगोनल लेसो टूल, देन इज मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, सो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन पे ही काम करते हैं। सो लेट्स सी लेसो टूल किस तरह काम करता है। जैसे ये है, मैंने इसको चूज करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर लेती हूँ। सो आई एम हैविंग लेसो टूल। यहाँ पे मैं इसको इसके अराउंड जिस तरह से भी कट करना चाहती हूँ, मैं वो वाला एरिया सिलेक्ट करती जाऊंगी। अपनी मर्जी से मैं कुछ भी चूज कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा सिलेक्शन हो गई है। मूव टूल से मैं सिमिलर मैनर में इसको मूव कर सकती हूँ। ठीक है जी। सो इसी तरह ही मेरे पास अलग ऑप्शंस आती हैं। जैसे पॉलीगोनल लेसो टूल है, पॉलीगोनल लेसो टूल देखते हैं कैसे होता है ये। सो पॉलीगोनल लेसो टूल में आपको मार्किंग्स मिल जाती हैं। जैसे लेसो टूल में आपको डायरेक्टली आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलीगोनल लेसो टूल, इसमें ये देखिए, मैं अभी ये आपकी एक होल्डिंग बन गई है, ये आपकी होल्डिंग बन गई है। ठीक है, जहां आपने क्लिक किया ये आपकी एक होल्डिंग बन गई है। सो आगे के आगे आप डॉट्स लगाते जाएंगे और वहां वहां आपकी सिलेक्शंस होती जाएंगी। ठीक है, बट लेसो टूल में इस तरह की होल्डिंग्स आपको नहीं मिलती हैं। ये आप अगर अंडू करना चाहते हैं तो आपको सिंपली बैक स्पेस करना है और आपकी ये होल्डिंग जो है यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं इसमें। और इसमें भी सिमिलर मैनर में ही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट एन इश्यू। अब एक मैग्नेटिक टूल का भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल में क्या होता है कि ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट के अराउंड अपने आप ऑटोमेटिकली उसके पास पास एरिया में जाता जाएगा। इसमें आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के अराउंड जो पिक्सल्स हैं उनको खुद उठाता जाएगा। सो बच्चे, एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरनेट जो है वो रिफ्रेश हो रहा है बार बार, तो आपका इसलिए टूल्स जो है वो उनकी मार्किंग हिल जाती है। ये देखिए, ये जो है मैग्नेटिक टेप, ये ऑब्जेक्ट के अराउंड आपके जो नियर बाय पिक्सल्स हैं उन पे खुद ब खुद चला जाता है। और इसी तरह ही आप मूव टूल से इसको मूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब लेट से मैंने मूवमेंट जो है लेट से ये जो है मेरी एक मैंने मूव करवाना है इसको, तो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और किसी और इमेज में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी इमेज है, इस पे हम ट्राई करते हैं कॉपी करने के लिए। तो ये मेरी इमेज है जो मैंने कॉपी की थी, वो यहाँ आ गई है। मैं इसको कहीं भी मूव करवा सकती हूँ मूव टूल से। ठीक है, कहीं पे भी इसको मैं कॉपी करवा सकती हूँ। ठीक है जी।
इसी तरह ही अगर मैं कुछ और पोर्शन को क्रॉप करना चाहती हूँ, मैं क्रॉप भी कर सकती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, सिर्फ ये इनर पोर्शन रह जाएगा, बाहर वाला आपका हट जाएगा। तो मैं क्रॉप अभी नहीं कर रही हूँ, उससे पहले मुझे ये लेयर्स दिखानी है। ये देखिए मैंने 2 इमेजेस को एम्बेड किया है, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट इमेज, ये देखिए ये है जो मैंने पोर्शन एक आपका दूसरी इमेज से लिया है। तो ये मेरी एक लेयर बन गई है। बैकग्राउंड जो है वो ये वाली है, फुल इमेज, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सो उसके ऊपर ये दूसरी लेयर एम्बेड हो गई है, बट हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अब लेयर्स पे किस तरह काम होगा वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगी, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। सो इस तरह हम एक इमेज से दूसरी इमेज पे एम्बेडिंग कर सकते हैं, अलग अलग लेयर्स जनरेट कर सकते हैं। सो विल बी डिस्कसिंग मोर ऑफ द टूल्स इन अपकमिंग सेशंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा, स्पेशली जिनको फोटोशॉप के बारे में नहीं पता। और बच्चे आप ट्रायल वर्जन इसके डाउनलोड कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड प्रैक्टिस के